हे एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अगेनिंग मैथ्स। हमारी जो सीरीज़ चल रही थी मैट्राइसिस की 12th क्लास एनसीईआरटी का जो हमारा चैप्टर थर्ड है मैट्राइसिस, उसके अंदर मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। मैट्रिक्स को डिफ़ाइन किया है मैंने, उसके नोटेशंस के बारे में और डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स उनके क्लासिफिकेशन पे मैं बात कर चुका हूँ। और साथ में जो हमारी एक्सरसाइज 3.1 है उसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक्स के ऊपर कौन-कौन से ऑपरेशंस हम अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक्स पर लगने वाले ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, डिफरेंस किस तरीके से हम ले सकते हैं, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई हम कब कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं और साथ में ट्रांसपोज और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। इसको समझाने के लिए मैं सीधे अपनी हमारी जो एक्सरसाइज है 3.2 उस पर आता हूँ और यहाँ से हम बात करेंगे सब एडिशन के बारे में कि हम दो मैट्रिक्स को कब ऐड करते हैं और किस तरीके से ऐड करते हैं। और साथ में उसका डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस कब लेते हैं, कंडीशन क्या होती है उसके लिए और स्केलर मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से लिया जाता है और साथ में देखेंगे कि हम 2 मैट्रिक्स को एक-दूसरे के साथ कब मल्टीप्लाई करते हैं, उनके ऑर्डर्स के लिए क्या कंडीशन होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समेशन के बारे में कि हम 2 मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं। 2 मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए गाइस 2, 3, 4, 2 हमारा ए मैट्रिक्स है ए, प्लस करना है बी के साथ में, बी हमारा है 1, 3, -2 एंड 5। सेम एलिमेंट्स को हम सेम एलिमेंट्स के साथ ऐड करेंगे, यानी कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है कॉलम का, उसको फर्स्ट के साथ ऐड करेंगे यानी 2 + 1 करेंगे और सेकंड जो है उसको सेकंड के साथ 4 + 3 एंड जो हमारा थर्ड एलिमेंट है उसको हम थर्ड के साथ ऐड करेंगे, यानी 3 - का 2 और साइन के साथ में जो साइन यहाँ पर है वही साइन हम यूज़ करेंगे और 2 + का 5। इस तरीके से जो हमें जो मैट्रिक्स मिला ये वाला 2 और 1 is 3, 4 is 3 is 7, 3 - 2 is 1 एंड 2 एंड 5 is 7। तो ये जो मैट्रिक्स हमें मिला ये हमारा हो गया ए प्लस बी। रही बात कंडीशन की, तो कंडीशन ये है समेशन की, कंडीशन ये है कि हमारे जो मैट्रिक्स ए और बी हैव सेम ऑर्डर। अगर हम सम करेंगे तो भी और डिफरेंस लेंगे तो भी, और अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी ये कंडीशन होल्ड करती है, लेकिन एक कंडीशन और भी है जहाँ पे हम 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वो क्या है वो हम ये डिस्कशन करते हैं हम आगे। अब मैं सब्ट्रैक्शन की बात कर लेता हूँ। सेम जैसे अभी हमने मल्टीप्लिकेशन किया है, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ए माइनस बी। ए माइनस बी के लिए हम क्या करेंगे, 2, 3, 4, 2 इसको सब्ट्रैक्ट करना है 1, 3 माइनस का 2 एंड 5 के साथ। तो करते हैं 2 - 1, 4 - 3 एंड 3 - 2 माइनस और ये माइनस, ये हो गया प्लस का 2 और ये हो गया हमारा 2 - का 5 व्हिच इज़ यहाँ से हमें मिलेगा 2 - 1 इज़ 1, 3 - 1 4 - 3 इज़ 1, 3 + 2 इज़ 5 एंड 2 - 5 इज़ माइनस का 3। ये जो हमें मैट्रिक्स मिला ये हमारा ए माइनस बी है। अब हम बात करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो कि हमारा थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट हमारा है 3a माइनस का बी है या सी है? सी है। 3a माइनस का सी। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है गाइस कि जैसे 3 को मल्टीप्लाई करना है हमें ए मैट्रिक्स में 2, 4, 3, 2, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सारे हर एक एलिमेंट के अंदर 3 की मल्टीप्लाई कर दूँगा। जैसे 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6। ये हो गया मेरा 3a माइनस, माइनस हमारा सी है। सी की वैल्यू गाइस ऊपर देखते हैं क्या थी। सी की वैल्यू -2 4 -2 5 3 4 -2 5 3 एंड 4। नाउ वी विल सबट्रैक्ट देम। 6 माइनस का 2 माइनस से माइनस प्लस का 2 एंड नेक्स्ट है हमारी टर्म 9 माइनस का 3 एंड 12 माइनस का 5 6 माइनस का 4। तो 6 एंड 2 इज 8, 5 12 माइनस 5 इज 7 एंड 9 minus 3 is 6, 6 minus 4 is 2, which is our required.
मैट्रिक्स। नाउ विल कंटिन्यू टू आवर फोर्थ पार्ट विच इज मल्टीप्लिकेशन ए एंड बी। ए इंटू बी के लिए क्या करेंगे हम? ए इंटू बी के लिए हम क्या करेंगे? 2 4 3 2 ये दिया हुआ है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा बी के साथ में 1 माइनस का 2 3 एंड 5। इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि जो हमारी ये वाली फर्स्ट रो है उसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं इस वाले कॉलम के साथ। तो करते हैं, 2 की मल्टीप्लाई 1 में 2 इंटू 1, फिर क्या लिखूंगा प्लस 2 इस कॉलम की इस रो में कर, इस रो की इस कॉलम में करनी थी 2 की 1 के साथ, 4 की माइनस 2 के साथ, 4 की मल्टीप्लाई माइनस का 2 के साथ। नाउ वी विल मल्टीप्लाई दिस रो फॉर दिस कॉलम, सेकंड कॉलम के साथ। सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो हमारा अगला एलिमेंट मिलेगा, ये तो हो गया हमारा A11। ये पूरा जो हमारा ये हो गया हमारा A11। A12 के लिए क्या करेंगे? A12 के लिए हमारी जो फर्स्ट रो है इसको सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2 इंटू 3 प्लस का 4 इंटू 5, 2 की 3 के साथ मल्टीप्लाई एंड 4 की 5 के साथ। ये हमें मिल गया हमारा A12। नाउ for now we multiply second row वो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 एंड 1 इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस 2 इंटू माइनस का 2, 2 इंटू माइनस का 2 एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, 3 को 3 के साथ 2 को 5 के साथ। तो इस तरीके से मैं इनको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। जो ये एलिमेंट मुझे मिला ये हो गया मेरा A21, ये हो गया A22। तो यहाँ से जो मुझे वैल्यू मिलेगी 2 माइनस का 8, 3 माइनस का 4 एंड 3 टू जा 6 प्लस का 4 5 20 एंड 3 3 जा 9 प्लस का 10 विच इज माइनस का 6 26 माइनस का 1 एंड 90 विच रिक्वायर्ड A इंटू बी। रही बात नेक्स्ट पार्ट जो हमारा बी इंटू ए है, उसको वाइज आप करके देखना कि वो इक्वल आ रहा है या नॉन इक्वल है। आप करके देखना इसको ट्राई और कमेंट में बताना मुझे कि वो ए बी की तरह है या बी ए की तरह है, या सेम है दोनों या नहीं है। ये बात आप मुझे कमेंट में बताना। हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो हमारा सेम इसी एक्सरसाइज का है। मैं इस पे बात कर चुका हूँ, अब तक मैंने हमें डिस्कशन करना था एडिशन के बारे में, वो मैंने कर दिया। मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर, स्केलर से मल्टीप्लाई करना मैंने आपको बता दिया है। डिफरेंस के बारे में मैंने बता दिया कि किस तरीके से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और साथ में मैंने 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना बता दिया। अब इससे रिलेटेड मैं एक प्रॉब्लम लेता हूँ जो हमारी सेम एक्सरसाइज से है, उसके बाद मैं ट्रांसपोज पर मूव करूँगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सरसाइज का। एफ ऑफ एक्स गिवन है और हमें निकालना क्या है, एफ एक्स इंटू एफ वाई जो है एफ एक्स प्लस वाई के इक्वल होगा, ये हमें शो करना है। एफ एक्स एक्स वाई निकालना है पहले, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है, तो बताना है कि वो एफ एक्स प्लस वाई के इक्वल होगा। वो करते हैं गाइस। एफ एक्स में गिवन है, एफ वाई जहाँ पे एक्स है वहाँ वाई की वैल्यू डाल दूंगा मैं सीधे, एफ एक्स इंटू एफ वाई करता हूँ। साथ में हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि 3/3 मैट्रिक्स को हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, और साथ में हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। साइन एक्स कॉस एक्स 0 1 0 0, ये हमारा मैट्रिक्स हो गया एफ एक्स। एंड एफ वाई के लिए मैं क्या करूँगा, कलर चेंज कर लेता हूँ। कॉस ऑफ वाई माइनस का साइन ऑफ वाई 0 0 1 0 0, साइन ऑफ वाई कॉस ऑफ वाई। नाउ वी मल्टीप्लाई देम। कॉस को कॉस के फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, cos of x into cos of y, and then we multiply minus of sin x minus sin y minus of sin x sin y प्लस 0 को इसके साथ किया तो ये हो गया 0 ही। नेक्स्ट अब फर्स्ट को हम फर्स्ट सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया हमारा माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स और साइन वाई।
प्लस प्लस करेंगे, लेकिन यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ वाई एंड प्लस का जीरो की वन के साथ करेंगे तो ये जीरो की जीरो के साथ की तो जीरो साइन एक्स और कॉस वाई एंड देन जीरो की मल्टीप्लाई कॉस की मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो की करेंगे हम थर्ड कॉलम के साथ में, तो कॉस की मल्टीप्लाई जीरो के साथ जीरो, साइन के साथ की जीरो और जीरो की वन के साथ अगेन जीरो, तो ये हमारी टर्म आ गई जीरो। अब नेक्स्ट करते हैं हम सेकंड रो को करते हैं अपने फर्स्ट कॉलम के साथ में, तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ साइन की कॉस वाई में साइन कॉस वाई साइन एक्स इंटू में कॉस ऑफ वाई और कॉस ऑफ एक्स साइन वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स इंटू में साइन वाई प्लस जीरो की तो जीरो। अब सेकंड कॉलम की सेकंड सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ में करेंगे साइन साइन एक्स और माइनस का साइन वाई, तो ये हो गया हमारा माइनस का साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस का जीरो, तो ये जीरो है, जीरो की जीरो के साथ की तो जीरो। अब इसकी करेंगे हम साइन एक्स की जीरो के साथ में, तो ये हो गया जीरो, कॉस एक्स की जीरो के साथ जीरो, लास्ट जो हमारा जीरो की करेंगे वन के साथ में, तो ये अगेन जीरो। जीरो की मल्टीप्लाई अब हम थर्ड पे आ जाते हैं, थर्ड रो पे, थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो की कॉस के साथ जीरो, जीरो की साइन के साथ जीरो एंड वन की जीरो के साथ एंड जीरो। सेम यहाँ पे भी हमें जीरो मिल जाएगा और सही बात इसकी, तो इसमें जीरो के साथ जीरो हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो जीरो, जीरो की जीरो के साथ और वन की वन के साथ, तो ये वन। तो अब देखें गाइस ये मुझे क्या टर्म मिली है, इसको मैं जब एनालाइज करता हूँ तो मुझे क्या पता चलता है। कॉस ए माइनस बी देखें, कॉस एक्स प्लस वाई क्या होता है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस का साइन एक्स इंटू में साइन वाई होता है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो यही देखें ना गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये मेरे फर्स्ट तो हो गया हमारा कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। सेम यहाँ पे है, इसको देखें मैं दिखाता हूँ, माइनस अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो ये मेरा बनेगा कॉस ऑफ एक्स, या दूसरे तरीके से मैं कह सकता हूँ साइन ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई होता है। बस ये है कि यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो मैं यहाँ नेगेटिव लगा देता हूँ ऑल ओवर, तो ये हो गया मेरा माइनस का साइन ऑफ एक्स प्लस वाई और ये तो जीरो है ही टर्म मेरी। तो ये दो फॉर्मूले हो गए, एक फार्मूला तो ये हो गया मेरा, दूसरा फार्मूला ये हो गया और ये हमारा साइन ए कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला है, यानी कि साइन एक्स प्लस वाई और ये मेरा माइनस का कॉस एक्स प्लस वाई, माइनस भी नहीं है क्योंकि ये कॉस भी है ना, तो ये हो गया कॉस एक्स प्लस वाई और ये जीरो है टर्म, जीरो जीरो एंड वन। तो देखें गाइस ये क्या मिल गया, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई मिल गया मुझे, क्योंकि मुझे जो टर्म गिवन थी वो था एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की जगह पे मैं अगर एक्स प्लस वाई डाल दूँ तो कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई जो अभी हमने देखा, और साइन ऑफ एक्स प्लस वाई और माइनस का साइन एक्स प्लस वाई, बाकी ये टर्म तो सेम ही रहेंगी। तो इस तरीके से गाइस जो मुझे मिला उसको मैं सीधे यहाँ से कह सकता हूँ वो हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई है। तो इस क्वेश्चन के अंदर बस इतना ही था, एफ एक्स वाई के इक्वल दिखाना था। अब हम आते हैं अपने ट्रांसपोज पे, तो ट्रांसपोज के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर ही लेता हूँ आज ही। लेट ए बी अ मैट्रिक्स वी डिनोट ट्रांसपोज बाय ए टी या फिर ए डैश भी इसको बोलते हैं। इसको मैं किस तरीके से शो करूँ कि हमें ए बी सी डी कोई मैट्रिक्स है ए, मैंने कहा ये ए है तो मुझे इसका ट्रांसपोज चाहिए ए डैश या मैं कहूँ ए टी, क्या होगा, तो वो मैं इसके जो ये रॉज़ है इसको कॉलम बना दूँगा, यानी कि ए को ए बी इसको मैं इस तरीके से ऐसे वर्टिकल लिख दूँगा, जो हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल लिख दूँगा, इसको सी डी इसको नेक्स्ट कॉलम में लिख दूँगा। तो इस तरीके से इसको हम ट्रांसपोज़ दे सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। ये हो गया मेरा 2 क्रॉस 2 का। अगर मुझे 3 क्रॉस 3 का दिया हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये मैट्रिक्स है।
बी। इसका ट्रांसपोज़ बोला कि बी डैश मतलब क्या होगा? बी डैश देखें गाइस जो मेरे रोज़ हैं मैं उसको कॉलम बना दूँगा। ए, बी, सी है तो ए, बी, सी कर दूँगा। डी, ई, एफ कर दूँगा। जी, एच, आई कर दूँगा। तो ये मेरा हो गया बी डैश। और हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये तो हो गई हमारी बात ट्रांसपोज़ की। हम बात करते हैं इस फर्स्ट प्रॉपर्टी की। ए डैश का डैश। तो ये मैंने ए डैश तो ले चुका हूँ मैं। मैं अगेन ए डैश का डैश लूँगा तो क्या होगा? ए में ये मिलेगा, कैसे देखें? जो मेरा रो है उसको मैं कॉलम बना दूँगा यानी कि एसी हो जाएगा ये। ये वाली रो जो ये वाला कॉलम बनेगी सेकंड कॉलम एडी। तो देखें हम ये टर्म और ये टर्म सेम आ गई ना? तो इस तरीके से ए डैश का डैश इज़ इक्वल टू ए। आप इस थर्ड पार्ट सेकंड पार्ट जो मैंने बी के लिए किया बी डैश आप बी डैश निकाल के देखना और मुझे कमेंट में बताना कि ये ऐसा है कि नहीं है। रही बात स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, अगर k कोई कांस्टेंट है तो a डैश हम जानते हैं कि k को बाहर कर देंगे हम कॉमन लेके, उसके ऊपर तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं और a डैश के ऊपर ये जो हमारा ट्रांसपोज़ है a डैश पे आ जाएगा। a प्लस b का डैश देंगे तो a डैश प्लस b डैश के इक्वल होता है ये हमेशा। a b डैश लेंगे, a b को मल्टीप्लाई किया और फिर डैश इसका ट्रांसपोज़ लिया तो वो हमारा जो रिवर्स हो जाएगा ऑर्डर b डैश इंटू में a डैश हो जाएगा। आप इसको ट्राई करके देखना कि ऐसा है कि नहीं, ये दोनों मैट्रिक्स ले लेना, a1 a2 मैट्रिक्स बना लेना यार, क्योंकि ए-बी की मल्टीप्लाई तो होगी नहीं। हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया, मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड ए इंटू बी कब एग्ज़िस्ट करेगा? अगर इसका जो ऑर्डर है m क्रॉस n है, तो मैं b का जो होगा n क्रॉस m होना चाहिए, यानी कि इसका जो कॉलम है वो इसके रो के इक्वल होना चाहिए, तभी हम मल्टीप्लाई कर पाएँगे। और जो हमारा नेक्स्ट जो मैट्रिक्स C बनेगा इनको मल्टीप्लाई करके, उसका जो ऑर्डर होगा वो m क्रॉस n होगा, यानी कि ये वाला m और ये वाला n। समझ गए? तो इस वीडियो में बस इतना ही।